हेलो, वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आज दोबारा से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको और एक नाम से जाना जाता है प्रेजेंट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस। जिस टेंस में उस लम्हे का जिक्र करने को मिलता है, जिस लम्हे में काम जिस वक़्त से शुरू हुआ हो उस वक़्त से लेकर जिस वक़्त काम कंप्लीट होता है उस वक़्त तक का ज़िक्र करने के लिए जो है इस टेंस का हमें ज़रूरत पड़ती है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का भी ज़िक्र किया जाता है। कब से लेकर कब तक का ज़िक्र हम कर रहे हैं, कब से लेकर कब तक की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको मैंने आपको बोला कि इसको और एक नाम से जाना जाता है प्रेजेंट परफेक्टिव प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें काम कंप्लीट होने की बात भी हो और काम जब से शुरू हुआ है उस लम्हे से लेकर एंड तक की बात की गई हो। इस टेंस को एलेबोरेट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उससे लुत्फ अंदोज हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। अगर देखें तो इसका रूल जो है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन। आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में इससे पहले हमने पढ़ा पहले लेक्चर में कि सब्जेक्ट हैज और हैव दो में से एक चीज का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें देखेंगे आप इसमें हैज बीन और हैव बीन लगाया गया है। हैज इसमें भी है, हैव इसमें भी है। फर्क यह है कि इसमें बीन का एक्स्ट्रा इंक्लूजन हो गया। इसका मतलब यह है कि इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की क्वालिटीज भी है, उसका असर भी है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी असर है। इन दोनों का हल जो है कहीं ना कहीं इस चीज में हमें मिलता है। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम काम के कंप्लीशन की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की क्वालिटी जो है इसमें पाई जाती है। इन दोनों लम्हों का जिक्र करने के लिए जब कलेक्टिव एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग टेंसेस का जिक्र किया गया हो तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें इस वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगा। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को बयान करने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इस टेंस में पीछे जब काम शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक, इस वक्त इस प्रेजेंट लम्हे तक का जिक्र करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल होता है। अब अगर इस टेंस का हम इस रूल का हमने अप्लाई करना हो, आपने देखा होगा मैंने आपको कहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हमारे पास हैज या हैव लगता है, हैज या हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं हैज बीन और हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। एक क्वेश्चन उठता है, लेकिन इस सवाल का जवाब यह है कि ये हमें जब हम बीन का इस्तेमाल करते हैं साथ में तो फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है। जब हम खाली हैज या हैव इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ हैज या हैव का इस्तेमाल होता है। इस रूल को लेकर चलते हैं और इस रूल को सेंटेंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इरफान, इरफान, अब हैज और हैव का मसला वही है कि हैज बीन लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इरफान सिंगुलर है तो हैज लगेगा। हैज बीन प्ले, प्ले ही रखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले। आईएनजी इसके साथ, इसका मतलब आईएनजी का इस्तेमाल करना है कहां पे होता है, वो मेन वर्ब के साथ होता है। आईएनजी प्लेइंग
क्रिकेट, मैंने ऑब्जेक्ट बाहर लिखा, सिंस फॉर बाहर लिखना था, ऑब्जेक्ट इससे पहले आता है। प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए, ध्यान देने की जरूरत है। इरफान हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इरफान 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। फर्क क्या है इसमें? खेला नहीं, उसने उसने बात काम अभी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उस लम्हे का जिक्र है जिस लम्हे से ये क्रिकेट खेल रहा है। उस लम्हे का जिक्र है जिस लम्हे से ये क्रिकेट खेल रहा है। और इस वक्त जो है, इसका मतलब वो अभी भी कंटिन्यू खेल रहा है। हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। रोहन, सॉरी, पीपल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1942, मान के चलो 42। पीपल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1942। टाइम का जिक्र है, उस लम्हे का जिक्र है जिस लम्हे से क्रिकेट खेला जा रहा है। ये मैंने एक्चुअल डेट नहीं लिखी, ये तो मैंने ऐसे लिख रहा हूं कि इस डेट का जिक्र है कि कब से खेला जा रहा है, लोग क्रिकेट कब से खेल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस वक्त का जिक्र है जब से कोई काम शुरू किया गया है, और इस वक्त तक जो है, इस वक्त तक का जिक्र जो है उसमें कंटिन्यू आता है। जब शुरू काम हुआ है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक की बात इस लम्हे में, इस टेंस में की जाती है। तो ठीक इसी तरह से अगर हम इसको, ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस आ गए, इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसका अगर हमने इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो वो कैसे बनाएं? बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज होने की हमें जरूरत नहीं है। वही है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह। अब सवाल ये उठता है, यहां पे हमें रूल में है हैज बीन और हैव बीन। क्या हमने पूरा हैज बीन को उठा के सब्जेक्ट की जगह लाना है, या खाली हैज को लाना है? क्या हमने पूरा हैव बीन को उठा के सब्जेक्ट की जगह लाना है इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, या हमने सिर्फ हैव को लाना है? सवाल ये उठता है। हमने सिर्फ हैज को लाना है जहां पे जरूरत हो, और जहां पे जरूरत हो हमने सिर्फ हैव को लाना है, ना कि बीन को साथ में लाना है। सिर्फ बाकी बीन जो है अपनी जगह रहेगा। देखिए अप्लाई करेंगे, हैज इरफान बीन अपनी जगह, प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड पर लगाना बहुत ही जरूरी है, ये चीज का हमेशा ख्याल रखना है। हैज इरफान बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर? क्या इरफान 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? क्या इरफान 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? इरफान हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इरफान 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इस तरह से नीचे देखें, हैव को बाहर लाएं, इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह, हैव पीपल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1942 क्वेश्चन मार्क। हैव पीपल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1942? क्या लोग 1942 से लेकर 1942 से क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या तब से लेकर आज तक क्रिकेट खेल रहे हैं? इसी तरह से अगर इसका हमने नेगेटिव बनाना हो, या हमारे इंटरगेटिव सेंटेंसेस आए, अगर हमने इनका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव इन्हीं सेंटेंसेस का कैसे बनाएं?
अब एक नॉट का इस्तेमाल हमने इंक्लूड करना है। हमारे पास पहले ही कंफ्यूजन है, हैज बीन है, हैव बीन है, हैज से पहले नॉट लगाए, हैज के बाद नॉट लगाएं, बीन से पहले नॉट लगाएं, बीन के बाद में नॉट लगाएं। देखने वाली चीज है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है, लेकिन इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कहता हूँ हम सबसे पहले इंटरोगेटिव को नहीं पकड़ेंगे, हम सिंपल सेंटेंस को पकड़ेंगे और सिंपल सेंटेंस से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इरफान, मैं आपको ये कह दूं कि जब भी नॉट का इस्तेमाल लगेगा वो हैज बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल होगा, हैव बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल होगा। हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन। जैसे इरफान हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, फुल स्टॉप। इरफान हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इरफान 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इरफान 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हैव पीपल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1942। सॉरी, ये गलत लिखा मैंने इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया, यहाँ पे मैंने इसको इंटरोगेटिव बनाया, हमने इसको नेगेटिव बनाना है। पीपल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1942। इसको हमने बनाएंगे पीपल, इसको यहां से देखेंगे, पीपल हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा। पीपल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1947। मतलब यह है कि लोग 1942 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। सवाल यह आएगा कि हैव पीपल बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1942, क्या लोग 1942 से क्रिकेट लोग खेल रहे हैं? जवाब आएगा या तो हाँ में या तो ना में। हाँ में होगा तो पीपल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1947, लोग जो है 1947 से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ना में जवाब होगा पीपल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1942, तो लोग जो है उस वक्त से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र भी है, और यहाँ पे उस लम्हे से लेकर जिस लम्हे में काम शुरू हुआ हो उससे लेकर इस वक्त प्रेजेंट वक्त तक जो है इसमें जिक्र किया गया होता है। तो बने रहे इसी इन वीडियोस के साथ, मेरे साथ जुड़े रहें। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो वो नोटिफिकेशन जरूर आप तक पहुंचेगी। इसमें आपको कहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि आने वाले वक्त में हम उस चीज़ पे भी काम करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम अहेड।